हेलो डियर, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लास। डियर, अब तक आप लोगों ने एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम किस तरीके से टेंस में सेंटेंसेस को चेंज करते हैं इसको सीखा है। नॉर्मली अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस आता है जिसका हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो उसके लिए आप लोगों को रूल्स पता है और रूल्स को फॉलो करते हुए आप उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं। लेकिन आज की इस क्लास में हम कुछ ऐसे सेंटेंस को देखने वाले हैं जो कि अब तक आप लोग जिस तरीके से एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज कर रहे थे उनके रूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते और उनसे क्या होते हैं, अलग होते हैं। हम कुछ लोगों को देखते हैं ना जो कि एकदम दुनिया की भीड़ से अलग होते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, भाई तुम तो बड़े यूनिक हो। तो जी बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हमें सेंटेंस में मिलेंगे जो कि हमारे नॉर्मली एक्टिव पैसिव वॉइस सेंटेंसेस से डिफरेंट होते हैं। जी अब तक आप लोग जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बना रहे थे वहां पे आप क्या कर रहे थे, बाई का यूज कर रहे थे, बाई बिफोर ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस ये कर रहे थे। लेकिन अब आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंस आने वाले हैं या फिर यूं कर लीजिए ऐसे कुछ वर्ड आने वाले हैं जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन बाई का नहीं यूज करेंगे। ये आपका जो बाई है क्या है, ये प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स आएंगे ये अपने साथ प्रीपोजिशन को नहीं यूज करेंगे बल्कि ये अपने साथ अलग अलग प्रीपोजिशन को यूज करेंगे। और ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं मिसलेनियस पैसिव वॉइस। तो आज की इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। हम यहाँ पे एक प्रीपोजिशन नहीं, दो प्रीपोजिशन नहीं, बल्कि जितने सारे हमारे प्रीपोजिशन होते हैं और जितने इन प्रीपोजिशन के वर्ड्स होते हैं जो इनको अपने साथ यूज करते हैं उनको हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। यानी कि आज की इस क्लास में हम प्रीपोजिशन बात करने वाले हैं विथ का, टू का, इन का, इट का, एक्स्ट्रा। ठीक है, इस तरीके से प्रीपोजिशन आज की इस वीडियो में आप लोग देखोगे और इनका यूज हम किस तरीके से करेंगे पैसिव वॉइस को बनाने में। तो चलिए स्टार्ट। यहाँ पे हम देखते हैं मिसलेनियस सेंटेंस किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया सम ऑफ द V3 फॉर्म इन पैसिव वॉइस सेंटेंस डू नॉट यूज प्रीपोजिशन बाय। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं यानी कि कुछ ऐसे V3 फॉर्म होते हैं जो कि अपने साथ पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। इन इंस्टेंटेड यूज डिफरेंट प्रीपोजिशन, वो उसके बजाय क्या करते हैं, किसी अन्य प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। सेकेंड, प्रीपोजिशंस लाइक, प्रीपोजिशन जैसे एट, विथ, इन एंड टू। एट का यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे एंड टू का। हम देखने वाले हैं प्रीपोजिशन एट को। हमारे पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन एट ऐसे कौन से V3 फॉर्म है जिनके साथ यूज होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा गया है अलार्म। अलार्म का क्या मतलब है? अलार्म का मतलब है अ सेंस ऑफ डेंजर, यानी जहाँ पे खतरा महसूस हो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, अलार्म का, यानी कि पहले से तैयार हो जाना, चेतावनी दे देना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अलार्म कौन सा फॉर्म है, V3 फॉर्म है। जहाँ पे अलार्म जैसे वर्ड आपको देखेंगे एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, उसको जब हम पैसिव वॉइस सेंटेंस में चेंज कर रहे होंगे तो वहां पे हम प्रीपोजिशन बाई का नहीं बल्कि वहां पे हम प्रीपोजिशन इट का यूज करेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्या वर्ड है? अगला है हमारा एनोइड। एनोइड का मतलब क्या होता है? इट बिहेवियर इरिटेटेड। मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है और वो फुटबॉल खेल रहा है, तो आप उसके फुटबॉल खेलने से इरिटेट हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? फुटबॉल खेलने से, ना कि उस बच्चे से। अभी हमें सेंटेंस में ऐसे भी मिलेंगे जहां पे हम बच्चे से इरिटेट हो रहे होंगे लेकिन वहां पे हम कुछ दूसरे प्रीपोजिशन को यूज करेंगे। लेकिन जहां आप उसके व्यवहार से, उसके व्यवहार करने से आप इरिटेट हो रहे हैं वहां पे आपको प्रीपोजिशन इट का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है अमेज्ड। अमेज्ड का मतलब होता है सरप्राइज, आश्चर्य कर देना। इसी तरीके से एस्टोनिशड का भी मतलब क्या होता है? सरप्राइज करना। आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा डिसप्लीज्ड। प्लीज्ड का क्या मतलब होता है? प्रसन्न। इसका एंटोनिम्स होता है डिस्प्लेस्ड। यहाँ पे क्या दिया गया है? डिस्प्लेस्ड, यानी कि नाखुश। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इट बिहेवियर फीलिंग ऑफ नॉट लिंकिंग समथिंग, यानी कि किसी के व्यवहार से आप क्या हो? नाखुश हो। किसी के व्यवहार से आप नाखुश, जैसे कोई हो जो आपको हमेशा गुस्से में बात करता हो तो वो जो उसका गुस्सा करने का बिहेव है वो आपको नहीं पसंद आ रहा हो, उससे आप नाखुश हो, तो वहां पे आपको क्या करना है? प्रीपोजिशन एक का यूज करना है, V3 फॉर्म, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्या है? अपटेंड। अपटेंड का क्या मतलब होता है? किसी के व्यवहार से एनोयड हो रहे हैं, आपके किसी को व्यवहार क्या है, वो अपटेंड कर रहा है। ठीक है, अगला है प्लीज्ड। प्लीज्ड का मतलब होता है क्या? प्रसन्न।
इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, इट बिहेवियर हैप्पी विथ समथिंग, यानी कि किसी के व्यवहार से आप क्या हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो। जहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस यानी कि ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे, वहां पे प्रीपोजिशन आपको किसका यूज करना है, इट का यूज करना है। अगला है आपका वर्ड सरप्राइज। सरप्राइज का क्या मतलब होता है, फीलिंग ऑफ सरप्राइज, यानी कि यहाँ पे भी आपको कोई सरप्राइज कर रहा है, आश्चर्य कर रहा है। यहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन क्या यूज करना है, इट का यूज करना है। अगला वर्ड है आपका शॉक्ड, यानी कि फील सरप्राइज, कोई आपको अचानक से ऐसी कोई न्यूज दे दे जिसको सुनते ही आप शॉक्ड हो जाओ, अरे ये क्या बोल दिया। तो इस तरीके से जहाँ पे वर्ड होंगे आपके एक्टिव पैसिव वॉइस में, तो वहां पे भी आपको क्या यूज करना है, प्रीपोजिशन इट का यूज करना है। नेक्स्ट है वरीड। वरीड का क्या मतलब होता है, चिंतित होना। वरीड का क्या मतलब होता है, चिंतित होना। तो जहाँ पे वरीड वर्ड आएगा वहां पे भी आपको प्रीपोजिशन क्या यूज करना है, इट का यूज करना है। तो अब हम देखेंगे हर एक वर्ड से, हर एक सेंटेंस को किस तरीके से हम इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे अपने मिसलेनियस सेंटेंसेस में। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे अपने सेंटेंस को, और सबसे पहले हम अपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद हम इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपने सेंटेंस को रीड करते हैं। सेंटेंस हमारा क्या लिखा गया द इंफॉर्मेशन अलार्म्ड हर। तो इसको जब आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपका द इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अलार्म्ड है, ये V2 फॉर्म है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, V2 फॉर्म कह रहे हैं। और ये क्या हो जाता है, ये पास्ट इंडिफिनिट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये पास्ट इंडिफिनिट हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट ही हमारा एक ऐसा सेंटेंस होता है जहाँ पे हम V2 फॉर्म यूज करते हैं। और उसके बाद ये जो हर है आपका, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसा कि हम अब पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम इनका इंटरचेंज करते हैं। जब इंटरचेंज करेंगे तो हर जो है आपका यहाँ पे चला आएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और द इंफॉर्मेशन जो कि अभी आपका सब्जेक्ट है, ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद आपका जो V2 फॉर्म है, ये किस में चेंज हो जाएगा, पैसिव वॉइस में V3 फॉर्म में चेंज हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब ऐड करने हैं। तो हमें पता है कि पास्ट इंडिफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस करते हैं वहां पे हम वाज वर प्लस V3 फॉर्म को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, वाज और वर में से किसी एक को ऐड करना है। तो आइए अब इसको हम बनाते हैं। तो हर जो है अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में हर है, जब हम इसका सब्जेक्टिव केस में लेके आएंगे, ये प्रोनाउन है, तो क्या हो जाता है, से हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, से लिख दिया। और यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाच को। यहाँ पे हमने वाच क्यों लगा, क्योंकि से जो है हमारा सिंगल नंबर है, सिंगल के साथ हम क्या करते हैं, वाच को ऐड करते हैं। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो उसके साथ हम वर्ब को ऐड करते हैं। और जैसा कि आपको पता है पैसिव वॉइस के रूल क्या होते हैं, वाच के बाद आपको क्या लगाना है, यहाँ पे V3 फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पे भी V3 फॉर्म क्या हो जाएगा, अलार्म हो जाएगा। इस चीज को ध्यान देना कि ये जो हमारा अलार्म है, ये V2 फॉर्म में भी सेम रहेगा और V3 फॉर्म में भी सेम रहेगा, यानी कि अलार्म ही रहेगा। ओके, उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे हम प्रीपोजिशन बाई का यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे हम एक दूसरे प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं जो कि हमारा इट है। यहाँ पे हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इट का। तो यहाँ पे हमने इट लिख दिया। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या था एक्टिव वॉइस में, आपका सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में द इंफॉर्मेशन। तो ऑब्जेक्टिव केस में आ गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा बनता है शी वाज अलार्म्ड एट द इंफॉर्मेशन। ओके, सेकंड सेंटेंस हमारा क्या है, सेकंड सेंटेंस है हमारा देयर बिहेवियर इज अननोइंग देम। तो अब आप इसका क्या करोगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो। यहाँ पे आपका देयर बिहेवियर जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। इज आपका क्या है, टू बी फॉर्म है। और इज आई एम आर हम कहाँ पे कौन से टेंस में यूज करते हैं, हम इज आई एम आर प्रेजेंट में यूज करते हैं। ओके, साथ में आप देख रहे हैं अननोइंग लिखा गया है, यानी कि B1 ING फॉर्म लगा हुआ है। तो ये हमारा कौन सा टेंस होगा, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और साथ में ये जो आपका देम है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट होगा। जब इनका हम पैसिवाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस देम को यहाँ पे ले आएंगे, यानी कि सब्जेक्ट बना देंगे। और द बिहेवियर जो है इसको हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे टू बी फॉर्म लगा हुआ है इज आई एम आर, इसको हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। यहाँ पे हमें इज लगाना है, कैम लगाना है, आ लगाना है, ये हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, अननोइंग जो लिखा गया है इसका हम क्या करेंगे, V3 फॉर्म लिखेंगे। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब आप लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं किस तरीके से बनाते हो, इज आई एम आर, उसके साथ हम क्या ऐड करते हैं, बीइंग प्लस V3 फॉर्म।
तो यहाँ पे भी हमें वही करना है, ठीक है। तो देव ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो जब ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है दे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, दे। अब दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज एम आर में से हम लगाएंगे यहाँ पे आर, क्यों, क्योंकि ये एक प्लूरल है, यहाँ पे हमने आर लगा दिया। जैसा कि हम कंटिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, और जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, बिंग लगाते हैं। यहाँ पे हमने बिंग लगा दिया। और यहाँ पे एनोइंग जो था, यहाँ पे क्या होगा, एनोयड होगा, जो कि B3 फॉर्म है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रीपोजिशन बाय का यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसका यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रीपोजिशन एट का यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट था देयर बिहेवियर, ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा, देयर बिहेवियर हो जाएगा। तो कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या बनता है, दे आर बीइंग annoyed at their behavior। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हिज सक्सेस हैज अमेज्ड हिम। तो इसका सबसे पहले क्या करो, आइडेंटिफाई करो। हिज सक्सेस आपका क्या है, सब्जेक्ट है। हैज लगा हुआ है, हैज हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे होता है, हैज हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वहां पे हमें हैज, हैव प्लस बीन प्लस B3 फॉर्म मिलता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अमेज्ड देख रहे हैं आप ऑलरेडी, ये कौन से फॉर्म में है, B3 फॉर्म में है। हमें पता है कि हम जब परफेक्ट सेंटेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे B3 फॉर्म ऑलरेडी रहता है। और हिम जो है वो क्या है आपका, वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप इसका इंटरचेंज करोगे, जब इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, इंटरचेंज आप करोगे तो हिम का हो जाएगा सब्जेक्ट यहाँ पे, और हिज सक्सेस आपका कहाँ पे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस करोगे तो किस तरीके से करोगे, यहाँ पे जो हिम है जब ये सब्जेक्टिव केस में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे। और ही के साथ हम हैज, हैव में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब को जोड़ेंगे, हम यहाँ पे हैज को लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर की बात कही जा रही है। उसके साथ हमें पता है कि जब हम परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस को बनाते हैं तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। यहाँ पे हमने बीन लगाया। B3 फॉर्म ऑलरेडी था अमेज्ड, यहाँ पे भी हमने अमेज्ड लिखा। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन हम किसका यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रीपोजिशन एट का यूज कर रहे हैं, ना कि बाई का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन एट लगा दिया। उसके बाद हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था एक्टिव वॉइस में, कि सक्सेस था, तो इसको हम कहाँ रख देंगे, ऑब्जेक्टिव में रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हिज सक्सेस। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा हो जाएगा ही हैज बीन अमेज्ड एट हिज सक्सेस। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हर वे ऑफ आंसरिंग एस्टोनिश्ड रमेश। अब इसका आप क्या करोगे, अब इसका आप आइडेंटिफाई करोगे। यहाँ पे आपका यहाँ तक देखिए, हर वे ऑफ आंसरिंग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे एस्टोनिश्ड है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा V2 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। रमेश हमारा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हमने इसको V2 फॉर्म क्यों कहा, क्योंकि इसके सामने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, इसलिए हमने इसको नाम दिया V2 फॉर्म। और V2 फॉर्म कहाँ पे लगता है, V2 फॉर्म हमारा लगता है पास्ट इंडेफिनिट में। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिवाई करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, वहाँ पे हम लगाते हैं वाज वर्ब प्लस V3 फॉर्म। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है, ठीक है। तो अब जब ये आपका रमेश है, ये क्या करेगा, इंटरचेंज करेगा, तो रमेश आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट बना हुआ है अभी, ये कहाँ चल जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं V2 फॉर्म, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा V3 फॉर्म में। आगे करते हैं, तो रमेश को सबसे पहले लिख लीजिए, लिख लिया। और यहाँ पे हमने आपको बताया है कि वो वाज और वर्ग हम ले रहे हैं, तो वाज और वर्ग में से हम किसको लिखेंगे, हम वाज को लिखेंगे। रीजन ये है कि रमेश हमारा सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे हमने वाज लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें V3 फॉर्म लिखना है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एस्टोनेट लिख दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगाना है, बाय के स्थान पे, बाय के स्थान पे हम यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा रहे हैं एट, तो यहाँ पे भी हम लगा लेंगे क्या, एट। और उसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जब बन गया तो क्या लिखे हम, हर वे ऑफ आंसरिंग। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा बनता है रमेश वाज एस्टोनेड एट हर वे ऑफ आंसरिंग, ठीक है। हम लोग एक एक वर्ड से किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं उसको सीख रहे हैं। तो डियर यहाँ पे हमारे सामने कुछ और सेंटेंसेस है, अब इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने सेंटेंस को रीड करेंगे, उसके बाद हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइए करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, हर गुड मार्क्स प्लीज्ड हर मदर। ओके, तो अब इसका आइडेंटिफाई करिए। हर गुड मार्क्स आपका सब्जेक्ट हो गया, प्लीज्ड आपका V2 फॉर्म होगा। V2 फॉर्म हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है। और जब हम V2 फॉर्म कर दिए तो ये हमारा कौन सा टेंस होगा, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे वाज वर
प्लस V3 फॉर्म लगाते हैं। ओके, उसके आगे हर मदर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इतना काम हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या काम है, इसके बाद हम इसको करेंगे इंटरचेंज। जब इसको हम इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे। ओके, और यहाँ पे जो V2 फॉर्म है ये किसमें चेंज हो जाता है, V3 फॉर्म में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैसिवाइज का रूल ही यही है। तब आज इसको हम पैसिवाइज करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लेके आएंगे, हर मदर। यहाँ पे हमने क्या लिखा, हर मदर। उसके बाद हमें यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ क्या लगाना है, यहाँ पे हमें हेल्पिंग ऑफ लगाना है वाज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल की बात कही जा रही है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लगा रहे हैं, V3 फॉर्म लगा रहे हैं। क्या हो जाएगा हमारा, बेस्ड हो जाएगा। और फिर हमें पता है कि हम यहाँ पे प्रीपोजिशन है जो कि 8 है उसका यूज कर रहे हैं, बाई का हम नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रीपोजिशन यूज कर लेते हैं 8 का। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट आगे लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर गुड मार्क्स। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा हर मदर वाज प्लेड 8 हर गुड मार्क्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट है आपका हर अचीवमेंट्स इज सरप्राइजिंग देम। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सेंटेंस का क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। तो करो इसको। हर अचीवमेंट आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इज आपका क्या है, इज आपका एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि आपका कहाँ पे लगता है, प्रेजेंट में लगता है। इज एम आर का यूज हम कहाँ पे करते हैं, प्रेजेंट पे करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सरप्राइजिंग लिखा गया, यानी कि ये V1 ING फॉर्म है, V1 ING फॉर्म है। तो इससे हम टेंस की क्या पहचान करेंगे कि हमारा जो टेंस है ये किसमें है, ये हमारा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम पैसिवाइज करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इज एम आर प्लस बिंग प्लस V3 फॉर्म को ऐड करते हैं। ओके, आगे हमारा क्या है, देम है। देम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसका आप क्या करोगे, अब आपको इसका इंटरचेंज करना है। देम का आप कहाँ पे कर लोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बना दोगे, और हर अचीवमेंट आपका कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। और यहाँ पे V1 ING जो फॉर्म है ये किस में चला जाता है, ये आपका आ जाता है V3 फॉर्म में। तो अब आइए हम इसको पैसिवाइज करते हैं। यहाँ पे देम है ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन जब ये सब्जेक्टिव केस में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये दे हो जाएगा। यहाँ पे हमने दे लिख दिया। अब यहाँ पे हमें हेल्पिंग ऑफ क्या लिखना है, EJMR में से। यहाँ पे हमें हेल्पिंग ऑफ EJMR में से आर को लगाना है। यहाँ पे हमने आर को लगाया। और जैसा कि पैसिवाइज का रूल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगाना रहता है, बिंग लगाना रहता है। तो यहाँ पे हम बिंग लगा देंगे। फिर उसके बाद V3 फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरप्राइज्ड हो जाएगा। और अब हमें क्या ऐड करना है, अब हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन ऐड करना है। हमें पता है कि यहाँ पे हम जो सेंटेंस का पैसिवाइज बना रहे हैं वहां पे हम बाय प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके प्लेस पे क्या कर रहे हैं, वहां पे हम इट का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्रीपोजिशन इट का यूज कर लेते हैं हम। अब इसके आगे हमारा क्या काम रहेगा, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिख दे रहे हैं हर अचीवमेंट। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा बनेगा दे आर बीइंग सरप्राइज्ड एट हर अचीवमेंट्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हर एटीट्यूड सॉफ्ट देम। हर एटीट्यूड सॉफ्ट देम। अब इसका आप क्या करो, आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे हर एटीट्यूड क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सॉफ्ट क्या है, V2 फॉर्म है, ठीक है। सॉफ्ट क्या है आपका, V2 फॉर्म है। और V2 फॉर्म आ गया, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देम जो है वो क्या है आपका, वो आपका ऑब्जेक्ट है। और जब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की बात हो गई है, तो जब हम इसका पैसिवाइज करेंगे तो हम यहाँ पे क्या रूल लेंगे, वाज वर प्लस V3 फॉर्म को। तो देम को हम कहाँ पे लेके आएंगे, इंटरचेंज करने पे सब्जेक्ट के स्थान पे। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है कहाँ पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो यहाँ पे तो ये देम है, लेकिन जब ये सब्जेक्टिव केस में आएगा तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम दे लिखते हैं। और जैसा कि आपको पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वो बताएगा वाज और वर, यहाँ से हम वाज और वर में से किसको लेंगे, वर्ब को लेंगे। यहाँ पीरियड की बात कही जा रही थी, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, वर्ब को ले रहे हैं। और प्लस हमें क्या करना है, V3 फॉर्म को ऐड करना है। तो V3 फॉर्म क्या हो जाएगा, और प्लस में हमें क्या करना है, V3 फॉर्म को यूज करना है। V3 फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी सॉफ्ट है, यानी कि V2 फॉर्म में भी सॉफ्ट है और V3 फॉर्म में भी सॉफ्ट है। तो आप अक्सर देखते हैं कि ये जो वर्ड होते हैं ये V2 और V3 में सेम रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बाय प्रीपोजिशन के स्थान पे हम किसका यूज कर रहे हैं, एक का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्रीपोजिशन एक का यूज कर लेते हैं। और उसके बाद हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर एटीट्यूड है, ठीक है। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ है, कंप्लीट सेंटेंस आपका होगा दे वर सॉफ्ट एट हर एटीट्यूड।
अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका न्यूज ऑफ हिज इलनेस वरीड अस। यहाँ पे क्या लिखा गया है, वरीड अस, ठीक है, यानी कि उसकी जो खबर थी बीमारी की वो हम सबको दुखी कर गई। तो यहाँ पे जब आप करोगे सबसे पहले आप इसका क्या करो, आइडेंटिफाई करो, करेंगे तो न्यूज ऑफ हिज इलनेस क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा। वरीड जो है आपका ये क्या हो जाएगा, V2 फॉर्म हो जाएगा, और अस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे किसकी बात कही जा रही है, फिर से यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की बात कही जा रही है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसके सामने कोई हेल्पिंग नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसका नाम क्या दे रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट दे रहे हैं। जब हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में करते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वाज वर्ब प्लस V3 फॉर्म। ओके, तो आइए हम करते हैं। सबसे पहले इनका इंटरचेंज कर लीजिए। अस जो है आपका कहाँ पे हो जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो कहाँ पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। V2 फॉर्म किस में चेंज हो जाता है, V3 फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखें, यहाँ पे अस है तो अस जब सब्जेक्टिव में आएगा तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, यहाँ पे हमने वी लिख दिया। और वाज वर्ब में से हमें क्या ऐड करना है, वाज और वर्ब में से हमें वर्ब को ऐड करना, तो हमने कर लिया है कि वो। और इसके बाद हमें क्या करना है, V3 फॉर्म यूज करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वरीड लिख देंगे, ठीक है। हमने जैसा कि आप लोगों को बताया V2 फॉर्म और V3 फॉर्म अक्सर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं। उसके बाद हमें प्रीपोजिशन लगाना है, उसके बाद हमें प्रीपोजिशन लगाना है, और प्रीपोजिशन हम क्या लगा रहे हैं, एक लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। और उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में उसको आप क्या बना रहे थे, ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, न्यूज ऑफ हिज इलनेस, ठीक है। मतलब उसकी जो बीमारी की खबर थी वो हम सबको दुखी कर गई थी, ठीक। इस तरीके से हमारा जो है वो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। अब आइए यहाँ के सेंटेंसेस को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिखा गया है न्यूज ऑफ हर जॉब लॉस डिस्प्लेस्ड हिम। अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले आप इसका आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई जब हम करेंगे तो न्यूज ऑफ हर जॉब लॉस ये क्या हो जाता है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे डिस्प्लेस्ड लिखा गया है, ये हमारा क्या है, V2 फॉर्म है। और यहाँ पे हिम जो है वो क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। V2 फॉर्म हमने लगाया है तो हमारा यहाँ पे टेंस जो है वो क्या होता है, वो हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे वाज वर्ब प्लस V3 फॉर्म को ऐड करते हैं। तो आइए सबसे पहले इनका इंटरचेंज करते हैं। तो हिम जो होता है वो हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे, और न्यूज ऑफ हर जॉब लॉस कहाँ पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो V2 फॉर्म दिया गया वो किस में हो जाएगा, V3 फॉर्म में हो जाएगा। अब आइए इसको हम पैसिव वॉइस करते हैं। यहाँ पे हिम दिया गया है, देख रहे हैं आप, तो हिम जब सब्जेक्टिव केस में आएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ही, ठीक है। इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में वाज और वर्ब में से, तो वाज और वर्ब में से ही जो है वो अपने साथ किसको लेगा, वाज को लेगा, तो यहाँ पे हम वाज को लिख दे रहे हैं। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, V3 फॉर्म लिखना है। V3 फॉर्म हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे डिस्प्लेस्ड लिख दिया। वो लोग किस बात से नाखुश थे, वो लोग उसकी जॉब की खबर से नाखुश थे ना, कि उसकी जॉब चली गई इसलिए वो नाखुश थे। तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, इट लगा दे रहे हैं, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द न्यूज ऑफ हर जॉब लॉस्ट, ठीक है। सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा, ही वाज डिस्प्लेस्ड एट द न्यूज ऑफ हर जॉब लॉस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हिज आंसर ऑफ्टेंड देम। तो आप सबसे पहले इसका क्या करो, आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे हिज आंसर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑफ्टेंड क्या हो जाएगा, V2 फॉर्म हो गया। देम आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब ये V2 फॉर्म हो गया है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिवाइज करते हैं तो क्या करते हैं, वहां पे वाज वर्ब प्लस V3 फॉर्म को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इंटरचेंज करो। देम कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट का स्थान पे, और ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पे V2 फॉर्म जो है वो किसमें आ जाएगा, V3 फॉर्म में। तो आइए करते हैं। तो देम यहाँ पे है, लेकिन जब सब्जेक्ट केस में आएगा क्या होगा, दे हो जाएगा, दे लिख दिया। दे के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज या फिर वर्ब, यहाँ पे हम वर्ब को लगाएंगे। इसके साथ हमें क्या करना, V3 फॉर्म को लिखना है। V3 फॉर्म हमारा क्या होगा, ऑब्टेंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या थे, वे लोग उसके आंसर से नाराज थे, उसने जो आंसर दिया था उससे वे लोग नाराज थे, तो उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, इट लिख रहे हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हिज आंसर लिखना है, ठीक है। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होता है, दे वर ऑफ्टेंड एट हिज आंसर।
ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम प्रीपोजिशन इनको किस तरीके से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमें कुछ वर्ड हैं जो कि हमें अपने एक्टिव पैसिव वॉइस में मिलेंगे और उन्हीं के साथ ही हमें इनका यूज करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड जो है हमारा वो है कंटेंट। कंटेंट का क्या मतलब होता है? कंटेंट का मतलब होता है कोई सामान किसी सामान में रखना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि ग्लास में पानी है, तो ग्लास क्या कर रहा है? पानी को कंटेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि होल्ड समथिंग विथ हिम। ये कौन सा फॉर्म है? ये यहाँ पे V3 फॉर्म है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मतलब तो आप लोग बखूबी समझते होंगे, यानी कि आपको किसी चीज़ में फीलिंग आ रही हो, किसी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो ना। इसका हिंदी वर्ड क्या होता है? दिलचस्पी। अगर आपको किसी चीज़ में दिलचस्पी आ रही हो तो उसको हम क्या कहेंगे? फीलिंग ऑफ इंटरेस्टेड। ठीक है, इसमें हम क्या यूज करेंगे? इसमें भी हम प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे जब हमारा मैस्कुलिनियस पैसिव वॉइस होगा। नेक्स्ट हमारा है इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व्ड का क्या मतलब होता है? जैसे हम कहें दिस आंसर इज इन्वॉल्व एक्टिव पैसिव वॉइस, या फिर हम ये कहें कि एक्टिव पैसिव वॉइस इज इन्वॉल्व्ड मैस्कुलिनियस पैसिव वॉइस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? इन्वॉल्व मतलब शामिल होना किसी चीज में। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? पार्ट ऑफ समथिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका इंक्लूडेड। इंक्लूडेड का मतलब होता है कि इसको भी, यानी कि किसी चीज़ से किसी चीज़ का कंपेयर करना, किसी चीज़ में किसी चीज़ को जोड़ देना। वहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं? वहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कंपेयर ऑफ। तरीके से हमारे जो सेंटेंस है एक्टिव पैसिव वॉइस वो एक दूसरे से इंक्लूड है, यानी कि मैस्कुलिनियस पैसिव वॉइस जो है और एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो एक दूसरे से इंक्लूड हो रहे हैं। ओके, तो जब हम इन तरीके के सेंटेंसेस को बनाएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे अब है कुछ एग्जाम्पल्स, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है? दिस ग्लास कंटेन्स जूस। ठीक है, तो अभी हमें इनका क्या करना है? अभी हमें इनका आइडेंटिफाई करना है। तो करिए। दिस ग्लास आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। कंटेंट्स आपका क्या है? V1 फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पे जूस क्या होगा? आपका जूस आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो सेंटेंस आपका कौन से टेंस में आ रहा है? ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है। किस में आ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका जूस है इसको आप इंटरचेंज करोगे कहाँ पे? सब्जेक्ट के स्थान पे, और सब्जेक्ट को आप इंटरचेंज करोगे कहाँ पे? ऑब्जेक्ट के स्थान पे। और यहाँ पे V1 फॉर्म जो है इसको हम किस में चेंज कर देंगे? इसको हम V3 फॉर्म में चेंज कर देंगे। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम वहाँ पे इज IMR प्लस V3 फॉर्म को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना? वही करना। तो आइए हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? जूस है। जूस को हम सबसे पहले ले आएंगे, और जैसा कि हमने कहा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इज IMR होती है, तो उसमें से हमें किसी एक को लगाना है यहाँ पे। तो जूस अपने साथ क्या लेगा? इज को लेगा, तो यहाँ पे हमने इज को लगा दिया। और हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे लिखना है क्या? V3 फॉर्म को लिखना है। तो यहाँ पे कंटेंट्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंटेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्या बात कही जा रही है? अब बात कही जा रही है कि जूस ग्लास में है। किस में है? ग्लास में है। तो यहाँ पे हम उसके लिए क्या लगा देंगे? प्रीपोजिशन इन लगा देंगे। यहाँ पे हमें बाई का यूज नहीं करना है। यहाँ पे तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि जूस द्वारा ग्लास में है, ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं? जूस ग्लास में है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इन यूज कर दिया। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? दिस ग्लास, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होता है? कंप्लीट सेंटेंस हमारा होता है जूस इज कंटेंट इन दिस ग्लास। ओके, सेकेंड सेंटेंस हमारा क्या है? सेकेंड सेंटेंस है हमारा पेंटिंग इंटरेस्टेड में। तो अब सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। कर लीजिए। पेंटिंग आपका क्या है? पेंटिंग आपका सब्जेक्ट है। इंटरेस्टेड आपका क्या है? यहाँ पे V1 फॉर्म है, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। फिर मी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा ये टेंस क्या हुआ? हमारा टेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पे जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? इज IMR प्लस V3 फॉर्म। ओके, तो अभी हमें क्या करना है? इनका इंटरचेंज करना है। तो मी का इंटरचेंज हम जब करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, और पेंटिंग जो है करेंगे तो आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और V1 फॉर्म जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? V3 फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा? यहाँ पे वर्ब हमारा इंटरेस्टेड है, ना कि पेंटिंग है। कब पैसिव वॉइस करते हैं तो यहाँ पे जब हम करेंगे मी है, मी को जब हम ले आएंगे सब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और इज IMR में से आई अपने साथ किसको लेगा? IM को लेगा। तो यहाँ पे हमने IM लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें करना है V3 फॉर्म का यूज। V3 फॉर्म का जब हम यूज करेंगे तो इंटरेस्ट क्या बन जाएगा? इंटरेस्टेड बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्टेड लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है
कि मैं पेंटिंग में इंटरेस्टेड हूँ, मेरी दिलचस्पी कहाँ है, पेंटिंग में है, जिसके लिए हम क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। हमने प्रीपोजिशन किसका यूज किया, इनका यूज किया, और ऑब्जेक्ट हमने क्या लिखा, पेंटिंग लिखा, ठीक है। और कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा आई एम इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स मेनी एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे आप इसका पहले आइडेंटिफाई कर लो। तो यहाँ पे द प्रोजेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट, और यहाँ पे इन्वॉल्व्स आपका क्या है, V1S फॉर्म है, मेनी एम्प्लॉय आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये हमारा कौन सा टेंस है, इसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसी साथ साथ आप लोग का टेंस भी रिपीट हो जा रहा है ना। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वाली बनाते हैं, हमें रूल पता है क्या करना, हमें EJMR प्लस V3 फॉर्म। तो अब आइए इनका इंटरचेंज करेंगे तो मेरी एम्प्लॉय जो होगा वो सब्जेक्ट बनेगा, और द प्रोजेक्ट जो है आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पे जो V1S फॉर्म लगाएगा ये किसमें चेंज हो जाता है, V3 फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब आइए इनका हम पैसिवाइज करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मेनी एम्प्लॉयज, यानी कि कई कर्मचारी। यहाँ पे हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रहे हैं, EJMR में से R को लगा रहे हैं, हमने लगा दिया। फिर यहाँ पे हमें V3 फॉर्म यूज करना है, हम क्या लिख देंगे, इन्वॉल्व्ड लिख देंगे, ठीक है, हमने लिख दिया। अब कई कर्मचारी प्रोजेक्ट में शामिल थे, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हम उसके लिए इन लगा देंगे। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रोजेक्ट है। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा है मेनी एम्प्लॉयज आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, उसको देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका द प्राइज इंक्लूड्स द बॉक्स। इसको आप सबसे पहले क्या करो, आइडेंटिफाई करो। द प्राइज आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इंक्लूड्स आपका क्या है, V1S फॉर्म है, द बॉक्स आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये कौन सा टेंस हुआ, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिवाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, EJMR प्लस V3 फॉर्म। अब आइए इनका इंटरचेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, और ये जो सब्जेक्ट है द प्राइज, इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, और यहाँ पे V1S फॉर्म को हम क्या करेंगे, V3 फॉर्म में लिखेंगे। अब आइए इसको हम पैसिवाइज करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले द बॉक्स लिख लेंगे, जो कि हमारा सब्जेक्ट बन चुका है, लिख लिया। इसके साथ हमें क्या लिखाना है, EJMR में से इसके साथ हमें लगाना है इच को, लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे V3 फॉर्म को यूज करना है। तो V3 फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जाए, बॉक्स में प्राइस जोड़ी जा रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मे के लिए इन लगा देंगे। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, हम यहाँ पे इन का यूज करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द प्राइस है, यहाँ पे हम द प्राइस लिख देंगे। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा द बॉक्स इज इंक्लूडेड इन द प्राइस। तो ऐसे वर्ड थे जिनके साथ हम प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं अपने एक्टिव पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में, जिसको हम मैस्कुलिनियस सेंटेंस कहते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन को किस तरीके से हम एक्टिव पैसिव वॉइस में यूज करेंगे। हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन विथ का। प्रीपोजिशन विथ में ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिनके साथ हम एक्टिव पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन विथ का यूज करने वाले हैं वॉइस में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है डिसप्लीज्ड। डिसप्लीज्ड का मतलब होता है निराशा। अभी ये वर्ड आप लोगों ने देखा था प्रीपोजिशन एट में, जहाँ पे हम प्रीपोजिशन एट का यूज कर रहे थे वहाँ पे भी हम डिसप्लीज्ड का यूज कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे ये था कि हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ डिसप्लीज्ड हो रहे थे, और यहाँ पे हमें व्यक्ति दिया गया। यहाँ पे आपके सामने कोई ऐसा इंसान है जिसकी चीजें आपको निराश कर रही हो, जिसको आप नहीं पसंद करो, किसी इंसान में। यहाँ पे लिखा गया है ना, फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समथिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अपटेंट। अपटेंट का क्या मतलब होता है, अपमानित होना या फिर अपसेट हो जाना। तो ये भी किसके साथ हो रहा है, व्यक्ति के साथ आपका अपसेट होने की बात कही जा रही है। जब हम इसका एट में यूज कर रहे थे वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ था, यानी कि अपसेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका अननोएड। अननोएड यानी कि यहाँ पे भी आप किसके साथ अननोएड हो रहे हैं, विथ समवन, यानी आपको विथ लगाना है, उसके बाद समवन जो कुछ भी होगा उसको लगाएंगे। यहाँ पे भी पर्सन की बात कही जा रही है। इरिटेटेड यानी कि हम जब पहले बात कर रहे थे हम क्या बोल रहे थे, बच्चे के खेल से हम परेशान हो रहे थे, वहाँ पे इरिटेट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम किससे हो रहे हैं, यहाँ पे हम बच्चे से ही इरिटेट हो रहे हैं, उसके खेल से नहीं बल्कि बच्चे से ही हम इरिटेट हो रहे हैं। तो वहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे भी हम प्रीपोजिशन विथ का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डिस्गस्टेड। डिस्गस्टेड भी आप किसके साथ होंगे, पर्सन के साथ होंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। जैसे किसी ने पूछा ना कि ये आपको कैसा लगा, आपका क्या विचार है इस पे, तो हम बोलते हैं डिस्गस्ट, मतलब बहुत ही बेकार है। यानी कि स्ट्रांगली जहाँ पे हम अपना डिसअप्रूवल देते हैं हर एक चीज के लिए, नो नो नो, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन विथ का यूज करेंगे। अगला हमारा क्या है, इम्प्रेस्ड।
आप किसी व्यक्ति से इम्प्रेस्ड हो रहे हो, आप किसी व्यक्ति के साथ इम्प्रेस्ड हो रहे हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, प्रीपोजिशन विद का यूज करोगे। जैसे यहाँ पे फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समवन, आपके मन में किसी इंसान को रिस्पेक्ट देने की भावना आ रही हो। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, प्लीज्ड, मतलब किसी पर्सन के साथ आप खुश भी हो रहे हो, तो वहाँ पे आप प्रीपोजिशन विद का यूज करेंगे, यानी पे हैप्पी विद समथिंग, किसी व्यक्ति के साथ ना। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेटिस्फाइड, यानी कि किसी व्यक्ति से सेटिस्फाइड होना यानी संतुष्ट होना। यहाँ पे लिखा गया ना, मीट द एक्सपेक्टेशंस, जो आपकी आकांक्षाएं रहती हैं वो क्या होती हैं, पूरी होती हैं किसी व्यक्ति के साथ। ओके, अब हम ऐसे सेंटेंस को देखने वाले हैं जहाँ पे पैसिव वॉइस में हम प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस लिखा गया, सी डिस्प्लेज्ड मी। अभी हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, ये करते हैं। सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, डिस्प्लेज हमारा क्या है, V2 फॉर्म है, और मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमने इसको V2 फॉर्म क्यों कहा, क्यों, क्योंकि इसके सामने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, इसलिए ये V2 फॉर्म है। और V2 फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है तो कौन सा टेंस होगा, वो होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसके लिए क्या रूल्स होते हैं, वाज वर्ब प्लस V3 फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। सबसे पहले आप क्या करो, इंटरचेंज करो। इंटरचेंज किसका करोगे, ये जो ऑब्जेक्ट है मी, ये आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, और ये जो सब्जेक्ट आपका सी है ये चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे। और V2 आपका किस में चेंज हो जाएगा, V3 फॉर्म में चेंज हो जाएगा विथ हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे आइए देखते हैं इसको पैसिव वॉइस हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये जो मी है ऑब्जेक्टिव केस में, ये जब सब्जेक्टिव केस में आता है तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। उसके बाद वाज और वर में से आई अपने साथ किसको लेगा, वाज और वर में से आई अपने साथ वाज को लेगा, तो हमने यहाँ पे वाज लिख लिया। उसके बाद हमें V3 फॉर्म लगाना है, तो हमने यहाँ पे डिस्प्लेस्ड ऑलरेडी था, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, डिस्प्लेस्ड लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि V2 फॉर्म भी डिस्प्लेस्ड था, V3 फॉर्म भी डिस्प्लेस्ड है। और अक्सर ऐसे वर्ड होते हैं जो कि सेम सेम होते हैं, सेकंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी। ओके, अब इसके आगे हमें क्या करना है, अब इसके आगे हमें जोड़ना है प्रीपोजिशन को। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मैं नाखुश था, किससे, किससे नाखुश था मैं, उससे नाखुश था, तो इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे विथ लगा रहे हैं, और उसके बाद हम क्या लगा दिए, हर लगा दिए। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस होगा हमारा, आई वाज डिस्प्लेस्ड विद हर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, साक्षी अटेंड हर फ्रेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, आइडेंटिफाई करो। साक्षी आपका क्या सब्जेक्ट है, अटेंड आपका क्या है, V2 फॉर्म है, हर फ्रेंड आपका क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया है। जब सेंटेंस में V2 फॉर्म आ रहा है तो ये कौन सा टेंस होगा, ये होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, वाज वर्ब प्लस V3 फॉर्म लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप इंटरचेंज करो, हर फ्रेंड जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, साक्षी जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। V2 फॉर्म किसमें चेंज हो जाता है, V2 फॉर्म चेंज हो जाएगा, आता है V3 फॉर्म में विथ हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे आइए देखते हैं पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे। हर फ्रेंड था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हर फ्रेंड हो जाएगा, लिख लिया। इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यानी कि वाज और वर्ब में किसी योग को लगाना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे, लिख दिया। फिर V3 फॉर्म लगाना है, तो यहाँ पे V3 फॉर्म हमारा है अटेंड, हमने इसको लिखा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अरे यहाँ पे बात कही जा रही है उसके फ्रेंड साक्षी से नाराज थे, किससे नाराज थे, साक्षी से नाराज थे, इसलिए हमने क्या लगा, यहाँ पे विथ लगा दिया, उसके बाद साक्षी लगा दिया। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा, हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा, हर फ्रेंड वाज अटेंड विथ साक्षी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दे अनोयड द नेबर्स। और सबसे पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। दे आपका क्या है, सब्जेक्ट, हेड आपका क्या है, V2 फॉर्म है, द नेबर्स आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे V2 फॉर्म का मतलब क्या हो रहा है, V2 फॉर्म का मतलब हो रहा है कि जो हमारा टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट में जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो हम वाज वर्ब प्लस V3 का यूज करेंगे। तब इसका पहले इंटरचेंज कर लीजिए, द नेबर्स आपका आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, और आपका ये जो दे सब्जेक्ट है ये चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे। V2 फॉर्म किस में चेंज हो जाता है, V3 फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं बना के। यहाँ पे लिखा क्या गया है, द नेबर्स, जो कि वहाँ सब्जेक्ट यहाँ पे बन चुका है, तो हमने इसको लिख दिया। अब द नेबर्स के साथ हम हेल्प वर्ब क्या लगाएंगे, वाज और वर्ब में से यहाँ पे हम वर्ब का यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल की बात कही जा रही है। उसके बाद हमें अपने V3 फॉर्म को लिखना है, तो V3 फॉर्म हमारा क्या है, अनोयड है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, अनोयड लिख लिया। यहाँ पे वे पड़ोसी से नाराज थे, जिसके हम क्या कर रहे हैं, विथ लगा रहे हैं, और उसके बाद दिन लगा दे रहे हैं। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होता है, द नेबर्स वर अनोयड विथ देम। ठीक है,
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ही डिस्कस्टेड देम। तो यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, ही आपका सब्जेक्ट होगा, डिस्कस्ट आपका क्या होगा, वी2 फॉर्म होगा, देम आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वी2 फॉर्म का मतलब सिंपली समझ लीजिए, टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का जब आप पैसिव वॉइस करते हो तो आपको वाज वर्ब प्लस वी3 फॉर्म करना रहता है। ठीक है, अब इसका इंटरचेंज करिए, देम आपका हो जाएगा सब्जेक्ट और ही जो सब्जेक्ट है अभी वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वी2 फॉर्म आपका किस में चेंज हो जाता है, वी3 फॉर्म में चेंज हो जाता है विथ हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे आइए इसको बनाते हैं। तो देम यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट में है, लेकिन जब देम का हम सब्जेक्ट बनाएंगे क्या लिख देंगे, दे लिख देंगे। और जब हमने यहाँ पे दे लिख दिया तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, वाज और वन में से वर्ब को लिखेंगे, लिख लीजिए। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पे हमें वी3 फॉर्म लगाना है। डिस्कस्टेड पे हमने क्या किया, वी3 फॉर्म लगा दिया। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, प्रीपोजिशन विथ लगा रहे हैं। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि हम बाय का इस्तेमाल तो कर नहीं रहे हैं, हम प्रीपोजिशन विथ का यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन विथ लगा दिया, उसके आगे हमने क्या किया, हिम लगा दिया है। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है, हमारा कंप्लीट सेंटेंस होता है दे वर डिस्कस्टेड विथ हिम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा राहुल इम्प्रेस्ड द ऑडियंस। यहाँ पे राहुल आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इम्प्रेस्ड आपका क्या हो गया, वी2 फॉर्म हो गया था, ऑडियंस आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो टेंस आपका क्या बनता है, यहाँ पे टेंस आपका बनता है पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाता है वाज वर्ब प्लस वी3 फॉर्म। तो अभी सबसे पहले इनका इंटरचेंज कर लीजिए। द ऑडियंस आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, राहुल आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वी2 फॉर्म जो है वी3 फॉर्म में चेंज हो जाएगा विथ हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे आइए करते हैं, द ऑडियंस हमने सबसे पहले लिखा। अब द ऑडियंस के साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वाज और वन में से यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे वर्ब का। कहा जा रहा है कि जो यहाँ के दर्शक थे, दर्शक प्रभावित हुए थे, किससे, राहुल से हुए थे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक प्रीपोजिशन क्या यूज कर रहे हैं, विथ यूज कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे राहुल लिख दे रहे हैं। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होता है द ऑडियंस वाज इम्प्रेस्ड विथ राहुल। ऑडियंस जो थे किससे इम्प्रेस्ड थे, किससे प्रभावित थे, राहुल से प्रभावित थे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, सोहन प्लीज्ड विथ स्टूडेंट। सोहन प्लेज विथ स्टूडेंट्स। अब इसका सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे सोहन आपका क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेज्ड आपका क्या है, यहाँ पे वी2 फॉर्म है, द स्टूडेंट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सेंटेंस में कौन सा टेंस आपको मिल रहा है, यहाँ पे सेंटेंस में आपको मिल रहा है पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिवाइज करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, वाज वर्ब प्लस वी3 फॉर्म। ओके, तो आप सबसे पहले इसका इंटरचेंज कर लो। ठीक है, पैसिवाइज जब बनाते हो तो आप इसका इंटरचेंज करते ही हो। यहाँ पे द स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सोहन आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वी2 फॉर्म चेंज हो जाएगा विथ हेल्पिंग और वी3 फॉर्म में। ओके, तो आइए इसका स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे हम द स्टूडेंट लिख देंगे। ठीक है, तो द स्टूडेंट्स के साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाज और वर्ब में से यहाँ पे हम लगाएंगे वर्ब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल्स की बात कही जा रही है। फिर उसके बाद हम वी3 फॉर्म लिखेंगे क्या, प्लीज्ड। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि छात्र सोहन से प्रसन्न थे, किससे प्रसन्न थे, सोहन से प्रसन्न थे, इसलिए यहाँ पे हम प्रीपोजिशन विथ यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम सोहन लिख दे रहे हैं। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होता है द स्टूडेंट्स वर प्लीज्ड विथ सोहन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट है आपका देयर डिनर सेटिस्फाइड अस। यहाँ पे सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो, देयर डिनर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे सेटिस्फाइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी2 फॉर्म हो जाएगा, अस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट का जब हम स्पेसिफाई करते हैं वहाँ पे हम वाज वर्ब प्लस वी3 फॉर्म करते हैं। तो आप सबसे पहले इसका इंटरचेंज कर लीजिए, अस जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, देयर डिनर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और वी2 फॉर्म किसमें चेंज हो जाता है, वी3 फॉर्म में विथ हेल्पिंग वर्ब। अब आइए इसको स्पेसिफाई करते हैं। तो अस यहाँ पे है, लेकिन जब इसका हम सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आएंगे क्या हो जाएगा, वी हो। और वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, वाज और वर्ब में से वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने कर लिया। अब हमें वी3 फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख दिया सेटिस्फाइड, यहाँ पे हमने लिख दिया। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम उनके रात्रि के भोजन से संतुष्ट थे, हम उनके रात्रि के भोजन से संतुष्ट थे। इसके लिए यहाँ पे हम प्रीपोजिशन विथ यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा गया है, देयर डिनर। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होता है वी वर सेटिस्फाइड विथ देयर डिनर। तो डियर इसी तरीके से विद प्रीपोजिशन के सेंटेंस की इंग्लिश को हम बना। आपने जितने भी वर्ड देखे जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन विथ का यूज कर रहे हैं, अगर आपके सामने इस तरीके से सेंटेंस आएंगे, इस तरीके से वर्ड आएंगे, तो आपको भी वहाँ पे प्रीपोजिशन विथ का यूज करना है, ना कि बाय का यूज करना है। ओके,
देखते हैं प्रीपोजिशन टू को। प्रीपोजिशन टू में ऐसे कौन से वर्ड होंगे यानी कि वी3 फॉर्म कौन से होंगे जिनको हम अपने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है नोन। नोन का मतलब होता है जानना या फिर पता होना। तो यहाँ पे लिखा गया है ना फेमिलियर विथ, यानी किसी चीज से परिचित होना। तो यहाँ पे जब आपके सामने किसी सेंटेंस में नोन आएगा, ये जो कि हमारा वी3 फॉर्म है, तो वहां पे हमें प्रीपोजिशन क्या यूज करना है, प्रीपोजिशन हमें टू का यूज करना है। इसी तरीके से अब्लाइज्ड, अब्लाइज्ड का मतलब होता है कि आभारी होना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है लीगली और मॉरली बाउंड टू समथिंग, यानी कि किसी के साथ आपका कानूनी तौर पे या फिर नैतिक तौर पे आप किसी के साथ बांधे हैं, वहां पे हम क्या यूज करने वाले हैं, प्रीपोजिशन टू का। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई सेंटेंस जहाँ पे आपको सेंस ये मिल रहा हो कि आप ऑलरेडी इससे परिचित हैं, या फिर आपको ऐसा कोई सेंस वहां पे मिल रहा है कि आप इससे लीगली या फिर मॉरली तरीके से बाउंड है आपको, तो वहां पे हम प्रीपोजिशन टू का यूज करने वाले हैं। तो